नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और प्रारंभिक परीक्षा जहां तक है पॉसिबिलिटी है कि लास्ट फरवरी या शुरू के मार्च में आपका आयोजन किया जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स याद रखना, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ये प्री ही नहीं, मेंस में भी इसका रोल है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते चलना है, इनके नोट्स भी बनाते चलना है और क्या करना है, लगातार रिवीजन भी करते चलना है। तभी जाके आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। प्लस ये सारी की सारी पीडीएफ ऐप में भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए और हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम आईएएस का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाए। प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से पीडीएफ मिल जाए। देखो, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे। तो ध्यान रखिएगा कब मनाया गया? 13 अगस्त को मनाया गया। कब? 13 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे अगस्त के इंपॉर्टेंस डे हैं जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको याद करते चलना है। जैसे देखो, मैंने आपको बताया था 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। याद रखिएगा, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। दूसरा याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब डे। ये वही वर्ल्ड वाइड वेब जिसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, याद रखना, किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 1 अगस्त को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे याद रखना कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे याद रखना 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम और बात करें तो 3 अगस्त को क्लोव्स सिंड्रोम्स जागरूकता दिवस। क्लोव्स सिंड्रोम्स जागरूकता दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? याद रखना है, क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर यहां पे अगर याद करना तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिरोशिमा। हिरोशिमा दिवस कौन कब मनाया जाता है? याद रखना, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और याद रखना 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस एवं याद रखना नागासाकी दिवस। मैंने बताया ना से नागासाकी और विश्व आदिवासी दिवस भी याद रखना 9 तारीख को मनाया जाता है। कौन से? 9 अगस्त को। कैसे याद रखना? ये इंपॉर्टेंट डेट है, विश्व आदिवासी आदिवासी। ठीक है, ये ऐसे याद रखो, तो आ से याद रखो अगस्त, और याद रखना ये ऐसे याद रखो ना से ये ऐसा कुछ बनता है ऐसे टाइप में। तो याद रखना 9 से याद रखना 9 अगस्त। तो विश्व आदिवासी दिवस याद रखना 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विश्व शेर, ठीक है, 10 अगस्त को, 10 तारीख को शेर मिला था देखने में, ऐसे याद रखो। 10 अगस्त को लोगों को दस्त आने लगे थे, 10 तारीख को शेर को देख के, ऐसे याद, दस्त से अगस्त याद रखना। तो विश्व शेर दिवस याद रखना 10 अगस्त। 10 अगस्त याद रखना। ठीक है, 12 साल का, आजकल लोग, आज जो 12 साल का हो जाता है ना, वो गश्ती करने लगता है। तो गश्ती से याद रखना है अगस्त। और 12 साल में क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और याद रखना विश्व हाथी। नहीं कहते 12 साल का लड़का हो जाता तो उसको बोलते हैं अरे यार कुछ काम धाम करो, बैठे रहते हो एकदम से हाथी जैसे, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो 12 अगस्त को याद रखना विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। याद रखना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त याद रखना। विश्व शेर दिवस याद रखना, ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस याद रखना, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 3 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस याद रखना 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे याद रखना, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है।
वर्ल्ड लंग कैंसर डे याद रखना, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें स्टार लगाना, 10 अगस्त को शेर दिवस, स्टार लगाना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस याद रखना, और इसी दिन जेवेलियन थ्रो दिवस, कई बार पढ़ा चुका हूं, जेवेलियन थ्रो दिवस मनाया जाता है। तो जेवेलियन थ्रो भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। हाल ही में कहा मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है? मतलब मीठे पानी में केकड़ा की एक प्रजाति खोजी गई है, याद रखिएगा। कहाँ पे खोजा गया है? केरल में। कहाँ पे? इस बात को आपको ध्यान रखना, कहाँ पे? केरल में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो यहाँ पे मालाबार नदी महोत्सव, अब मैंने आपको बताया था केरल का पश्चिमी बेल्ट मालाबार तट कहलाता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। कहाँ पे हुआ? मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल में किया गया। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मालाबार याद रखना, मालाबार याद रखना, नदी महोत्सव कहाँ पे? केरल में आयोजन किया गया। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथोमिस अब्राहमी की खोज हुई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रैगन की एक फ्लाई प्रजाति है, उड़ने वाली प्रजाति है, ध्यान रखना। लिरियोथोसिस थोमिस अब्राहमी की खोज हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। केरल का अर्चुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। केरल का अर्चुकल पुलिस स्टेशन याद रखना। कौन सा? अर्चुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। याद रखना, ये जो केरल राज्य है 2020 से 25 के लिए अगर बात करें, 2020 से लेकर 25 तक की बात करें, तो संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में क्या है? शीर्ष पर रहा है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। चले आगे। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी याद रखना, केरल में स्थापित किया गया है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बिझिनजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट है, बस यहां तक आपको याद रखना। जट्टाडी महोत्सव का उद्घाटन कहां पे? केरल में किया गया। जट्टाडी महोत्सव का उद्घाटन कहां पे? केरल में किया गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जट्टाडी महोत्सव याद रखना, कहां पे किया गया है? का उद्घाटन कहां पे किया गया है? केरल में किया गया है। कौन सा महोत्सव? जट्टाडी, याद रखना। तो जट्टाडी महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया है? केरल में किया गया है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चले आगे। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। उतना इंपॉर्टेंट, हाँ देखो, डॉलर वहां चलता है अमेरिका में, तो जीनियस आधारित क्या जीनियस आधारित अधिनियम पारित किया है अमेरिका यूनेस्को से बाहर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सिर्फ ये याद रखना, अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया। यूनेस्को वही यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन, याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। इस पॉइंट, और इसके हेड कौन है इस टाइम? आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहां से लिया है भारत ने? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से लिया है? याद रखना, यूएसए से आई है। कहां से? यूएसए से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका
शीर्ष पर है। अमेरिका कहाँ पे है? शीर्ष पर है, याद रखना, ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स 2025 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान, एक पॉइंट और याद रखना, लेना कैपाविर, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, ये एचआईवी से रोकथाम के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई वो है, दवा है। ठीक है, एचआईवी से रोकथाम के लिए कौन सी दवा बनाया है? याद रखना, लेना कैपाविर। कौन सा दवा? लेना कैपाविर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, जल्दी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, संडे को भी ये क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, आप चिंता मत करें। करंट की संडे को भी आपको क्लास मिलती रहेगी, आप बने रहिए बस। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में किसे? माधुरी दीक्षित को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लें, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। सारा तेंदुलकर को क्या नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, बेहद इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगी? सारा तेंदुलकर जाएगी, ऐसा याद रखो। दूसरा, मालदीव अपने हस्बैंड के साथ कौन जाएगा मालदीव घूमने? याद रखना, कैटरीना कैफ। तो वो क्या बनी है? याद रखना, कैटरीना कैफ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सिप्ला हेल्थ, नीना गुप्ता का हेल्थ इशू है, ऐसे याद रखो, थोड़ा सा बस याद रखना। सिप्ला हेल्थ याद रखना, नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ध्यान रखिएगा। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो डिटॉल आता है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अपने खेलने के अंदाज से डिटॉल से धो देते थे किसको? बॉलरों को, ऐसे याद रखो। तो डिटॉल याद रखना, डिटॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? धोनी साहब को। ठीक है, याद रखना। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर, टीसीएल इंडिया ने किसको बनाया है? रोहित शर्मा ने टीसी ले लिया क्रिकेट से, ऐसे याद रखो, बस याद रखना है। टीसीएल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और अच्छा खेल लो, और अच्छा खेल लो तो ओकले याद रखना। तो ओकले का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया। किसको बनाया गया? शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड, ऑडी, अब सोचो, नीरज चोपड़ा ने अभी इस बार रजत पदक जीता, उसके पहले गोल्ड मेडल जीता, तो ऑडी में तो चढ़ेंगे ही, ऑडी में तो चलेंगे ही। तो ऑडी इंडिया ने, इसका याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? ऑडी इंडिया ने, याद रखना इस पॉइंट को। तो ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल को ओकले का बता चुका हूं, ओकले, और खेल लो, और खेल लो, तो ओकले याद रखना। तो ये सारे के सारे देखो, सारा तेंदुलकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमेंगी, ऐसे याद रखो। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ मालदीव, याद रखना, अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाएंगी, कहाँ? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, कहाँ की? मालदीव की। सिप्ला हेल्थ की, नीना का हेल्थ खराब है, ऐसे याद रखना, तो सिप्ला हेल्थ याद रखना, नीना गुप्ता। डिटोल से कौन धोएगा? महेंद्र सिंह धोनी धोएंगे, बॉलरों को धोएंगे, ऐसे याद रखना। तो डिटोल महेंद्र सिंह धोनी। टीसीएल इंडिया याद रखना, ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने ओकले का ब्रांड एम्बेसडर, और नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। ये सारे न्यूजीलैंड से संबंधित याद रखना, न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? न्यूजीलैंड से संबंधित याद रखना, दुर्लभ पिंक गिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? याद रखना, तेलंगाना। कहां पे खोजा गया? तेलंगाना में। ये सारे के सारे पॉइंट आप देखो, यहां पे हम कुछ बात करेंगे तेलंगाना से संबंधित, उनको याद करना है आपको। अगर तेलंगाना की हम बात करें तो इसके राजधानी क्या है? हैदराबाद। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद, याद रखिएगा। दूसरी चीज, रेवंत रेड्डी कौन है इसके मुख्यमंत्री? कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। राज्यपाल की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा कौन है? जिष्णु देव वर्मा, ऐसे याद रखो।
तेलंगाना में रेडी हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो कौन? रेवंत रेड्डी। और जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु भगवान, विष्णु भगवान, ऐसे कुछ याद कर लो, तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के हैं। देश में सबसे ज्यादा अंगदान किसने किया? तेलंगाना, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तेल गाना गाते गाते अंग को दान कर दिया, गाना गाते गाते अंग को दान कर दिया, तो तेलंगाना याद रखना, याद रखना सबसे ज्यादा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण यहाँ पे किया गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पे? तेलंगाना में आयोजित किया गया। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बातें करते हैं हम आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा त्योहार, बथुकम्मा उत्सव याद रखना, कहाँ पे? तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव कहाँ पे? याद रखना, तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर, बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में, क्योंकि 3D प्रिंटिंग बना है तो गाना गाएंगे, तो गाना से याद रखना तेलंगाना। 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? याद रखना, तेलंगाना में, ठीक है। दूसरी चीज, बथुकम्मा, अम्मा कहाँ है? अम्मा तेल लगा रही है बच्चे के, ऐसे याद रखना। तो बथुकम्मा त्योहार याद रखना, तेलंगाना में, ठीक है। किसने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया? ये याद रखना, ऑपरेशन मुस्कान, इन्होंने, तेलंगाना वालों ने ऑपरेशन मुस्कान चला के बच्चों को को बचाया है। कितने बच्चों को? 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया है, 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया है, ध्यान रखना। कौन? तेलंगाना पुलिस ने बचाया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तेलंगाना में समक्का सरलम्मा, बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ ना। सर, क्या नाम है? समक्का सरलम्मा। लम्मा अम्मा, अम्मा, अम्मा तेल लगा रही है, कहां पे? तेलंगाना में। अम्मा से याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे। अम्मा, अम्मा ही तो बच्चे को तेल लगाती हैं, तो याद रखना, तेलंगाना, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया, कौन? तेलंगाना ने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया, इंपॉर्टेंट है। ये सिराज साहब, ये डीएसपी साहब हैं, याद रखना, कहां के? तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू कर दिया है। मुफ्त चावल वितरण शुरू कर दिया, किसने? तेलंगाना ने। इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी बनम का उद्घाटन इंदिरा सूरी गिरी जला विकासम में योजना के हाँ सॉरी, यहाँ पे बाबूजी बनम उद्घाटन किया, याद रखना। ये दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी बनम का उद्घाटन किया है, याद रखना। बाबूजी बनम का उद्घाटन कौन किया है? तेलंगाना सरकार ने किया। ये सारे थोड़ा थे इसमें, एक तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा अंगदान, ये याद रखना। बथुकम्मा याद रखो, ये याद रखो, ये पॉइंट आपको याद रखना। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, प्रमुख यहाँ पे क्या है? ये टॉपिक पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी आयोजित किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड, इंपॉर्टेंट है। जो ये बॉक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है, ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, ठीक है। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने अंडर 19 और अंडर 22 वर्गों के कुल 27 पदक जीते।
तो याद रखना एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक में किया गया, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना, रितिका का नाम याद रखना, ये बॉक्सर है, बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। रितिका कौन है? बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, किस भारतीय दूरसंचार पीएसयू ने किस भारतीय दूरसंचार पीएसयू ने 5G और एआई में उन्नत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो याद रखना किस भारतीय दूरसंचार पीएसयू, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ने 5G और एआई में उन्नत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ समझौता किया। किसके साथ? याद रखना, बीएसएनएल के साथ। किसके साथ? बीएसएनएल के साथ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बीएसएनएल के साथ क्या है? समझौता हुआ है, ठीक है, याद रखना। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 5G एआई नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एरिक्सन इंडिया, क्वालकॉम और सिस्को और नोकिया के साथ समझौता किया। ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बस इतना याद रखना। ये बीएसएनएल ने क्या किया है आपस में, मतलब कि कुल मिला के साइबर सुरक्षा एआई नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, आपस में समझौता किए हैं। और ये इनको क्या करेगी? प्रशिक्षित करेगी, ध्यान रखिएगा। 2000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये कल भी प्रश्न मैंने बताए थे। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा नेट, गरुड़ दृष्टि, साइबर सुरक्षा, नेटवाज। तो याद रखना कौन सा? गरुड़ दृष्टि। कल ही मैंने बताए थे अगर आपको ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले, हाँ, अगस्त 2025 में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया है? याद रखना, कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ? ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो हैदराबाद में याद रखना पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे? हैदराबाद में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको मेंस में काम आएगा थोड़ा लिखने में। मंत्रियों विधायकों का वेतन 48% बढ़ा, समझ रहे हो ना? ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, मंत्रियों और विधायकों का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम प्रतिमाह 25,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 तक कर दिया गया है, ठीक है। पूर्व विधायकों को भी सौगात पेंशन बढ़ी, ठीक है, ध्यान रखना। सरोजनी नायडू कॉलेज बनेगा पहली महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। सरोजनी नायडू गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में आ गए। कॉलेज प्रशासन इसके लिए सरकार को प्रस्तुत दे दी है। अगर मंजूरी मिलती है तो यह मध्य प्रदेश की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है, याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी ये बनने जा रही है, इस बात को आपको ध्यान। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य एक परिपक्व स्वशासी संस्थान को विश्वविद्यालय में बदलना, ताकि छात्र केंद्रित शिक्षा के साथ उच्च गुणवत्ता शोध नवाचार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आपसे मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कौन सी कॉलेज होगी, याद रखना, ये भोपाल में है सरोजनी नायडू कॉलेज, ये पहली महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा, याद रखना कि इस पॉइंट को, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गूगल, एप्पल, गूगल हो गया, एप्पल हो गया जैसी वैश्विक कंपनियों को रिझाने के लिए विशेष नीति को मिलेगा रोजगार। देखो, विदेशी निवेश की राह, मध्य प्रदेश जीसीसी नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज याद रखना, ये आपके टॉपिक मेंस में कवर होंगे, प्रीलिम्स में भी कवर होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रीवा देश में पहला मेगा सोलर पावर प्लांट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये कितने मेगावाट का, याद रखना, 750 मेगावाट। और ये दिल्ली मेट्रो के लिए बिजली देता है, किसके लिए?
दिल्ली मेट्रो के लिए बिजली देता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। देश का अग्रणी अक्षय ऊर्जा हब है मध्य प्रदेश। देश का पहला पावर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र मुहासा बबई, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। देश का पहला, स्टार लगा रहा हूं, देश का पहला, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसलिए इंपॉर्टेंट, देश का पहला पावर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र कहां पे बनाया जा रहा, मुहासा बबई। ये मुहासा औद्योगिक केंद्र, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि मुहासा औद्योगिक क्षेत्र कहां है, याद रखना नर्मदापुरम में। कहां पे है मुहासा औद्योगिक क्षेत्र, कहां है, याद रखना नर्मदापुरम में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज परियोजना, ये कहां पे बनाया जा रहा है, नीमच में। पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज परियोजना, याद रखना पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज परियोजना कहां पे बनाया जा रहा है, याद रखना नीमच में। कहां पे, नीमच में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट आपको विशेष, देश के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना, याद रखना 278 मेगावाट का, और इसका शिलान्यास मोदी जी ने कहा किया था, कहां से, याद रखना कहां से, खजुराहो से। कहां से किया था, खजुराहो से। और यहाँ पे प्रस्तावित कितना है, 600 मेगावाट। ये याद रखना तैरता हुआ सोलर प्लांट है, याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन डेटा को थोड़ा सा आपको यूज कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको, देखो यहाँ पे देखो, कृषि बनी प्रदेश की खुशहाली का आधार, आर्थिक बल, याद रखना। पहले ये यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात चल रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण, ये शुरू हुई थी सितंबर 2020 में, और ये याद रखना संचालित किसके द्वारा है, राजस्व विभाग के द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, राजस्व विभाग के द्वारा। और इसमें 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है, 2000 गुणे 3, मतलब 2000 एक बार में, फिर 2000 एक बार में, फिर 2000 एक में, तो टोटल 6000 राशि दी जाती है। प्रारंभ में कितना दी जाती थी, 4000 राशि दी जाती थी, याद रखना। और ये लगातार सरकार द्वारा ये किस्त दी जा रही है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। रोहित कृष्णा, याद रखना भारत के 89वें ग्रांड मास्टर हैं, याद रखना। ये रोहित कृष्णा, याद रखना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ये ग्रांड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा, याद रखना। क्या कजाकिस्तान में खेले गए अलमाटी मास्टर कोनाएब कप में यह उपलब्धि हासिल की है। तो 89वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, याद रखिएगा, कौन बने हैं, कौन बने हैं, रोहित कृष्णा। ये कल बता ही चुका हूं, वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान मिला है किसनो, किसे, मुसल गांवकर को मिला है। ये पॉइंट आपको सारे के सारे ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रम आईएएस के द्वारा लगातार क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, और संस्था द्वारा लगातार यूट्यूब और ऐप में क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सभी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कौन सा, स्पेक्ट्रम आईएएस का, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, व्यवस्थित सारी चीजें मिलती जाएगी, इस चीज को आप लाभ ले में, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ एमपीपीएससी न्यू बैच, याद रखना बैच स्टार्टिंग सून, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें आपको व्यवस्थित मिलती जाएगी, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, ताकि सारी की सारी क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएं, और प्लस ये आपको क्या, आपको ये पीडीएफ मिल जाए टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन करें स्पेक्ट्रम आईएएस का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।